नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने खट्टर सरकार में बोला हमला। कहा भावांतर भुगतान योजना के तहत बाजरा किसानों से हुई 300 करोड़ रुपए की लूट, 250 रुपये प्रति क्विंटल की दूसरी किस्त दे सरकार। योगेंद्र यादव ने कहा मंडी में दाम बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा 25 रुपये उत्पाद की खरीद का दावा झूठा साबित हुआ। सरकार ने 1 रुपये की भी नहीं की बाजरे की खरीद। हरियाणा सरकार ने एमएसपी को 2250 से घटाकर किया 2000 रुपये। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवीक साहा ने मोदी सरकार पर लगाया निशाना। कहा खाद की किल्लत, सरकार द्वारा निर्मित संकट। सरकार ने सब्सिडी का पैसा हड़पने के लिए समय पर आयात नहीं की डीएपी खाद। जय किसान आंदोलन का विस्तार। प्रदेश के अनेक जिलों में नए पदाधिकारियों की घोषणा। जय किसान आंदोलन से जुड़ा किसान मजदूर शोषण मुक्ति मोर्चा। जय किसान आंदोलन के संस्थापक किसान नेता योगेंद्र यादव ने खट्टर सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा बाजरे की फसल की सरकारी खरीद की जगह भावांतर भरपाई की योजना से प्रदेश के किसानों की लगभग 300 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बाजरा उत्पादक जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी की मंडियों का दौरा करने के बाद वे रोहतक में एक निजी बैंक्वेट हॉल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने चोरी छुपे न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2550 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था, लेकिन खट्टर सरकार ने इस रेट पर खरीदने से पल्ला झाड़ते हुए एक नई भावांतर भरपाई योजना की घोषणा की। किसानों को कहा गया कि वह अपनी फसल बाजार में बेचे और उसे कम रेट मिलने के भरपाई के रूप में सरकार रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के अकाउंट में औसत पैदावार के आधार पर सीधे 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा भेज देगी। बाजार उत्पादक क्षेत्रों में किसान प्रतिनिधियों, आड़तियों और मंडी अधिकारियों से बातचीत करने पर यह स्पष्ट सामने आया कि यह नई योजना किसान को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाने में असफल साबित हुई है। इस योजना में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी मिल सकता है जब उसे बाजार में 1650 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलते हैं, लेकिन वास्तव में मंडियों में यह रेट किसी किसान को नहीं मिला। योगेंद्र यादव ने कहा कि मंडी में दाम बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा 25 रुपये उत्पाद की खरीद का दावा झूठा साबित हुआ, क्योंकि सरकार ने 1 रुपये बाजरे की भी खरीद नहीं की। शुरू में मजबूर किसानों ने औसत क्वालिटी का बाजरा 1100 से 1200 रुपये तक बेचा। पिछले कुछ दिनों में रेट बढ़कर 1400 से 1500 रुपये तक पहुंचा, मगर औसत दाम को 1400 रुपये भी मांग ले तब भी सरकार ने भरपाई राशि मिलने वाले किसान को भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। यानी कि व्यवहार में हरियाणा सरकार ने एमएसपी को 2250 से घटाकर 2000 रुपये कर दिया, जो कि प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है। योगेंद्र यादव ने कहा इस दौरे से यह भी स्पष्ट है भावांतर भरपाई योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भारी धांधली हुई है। सरकारी खरीद की अनिश्चितता और ऑनलाइन सुविधा की कमी के चलते अनेक किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से बड़ी संख्या में किसानों के दावे बिना मौके पर जांच किए खारिज कर दिए गए। जिस खेत में बाजरा लगा था उसमें सरकार ने कोई अन्य फसल लगी होने व फिर खेत खाली होने का फैसला सुना दिया। बड़ी संख्या में किसान मुआवजा पाने से वंचित रहे। उन्होंने प्रति क्विंटल 800 से 1000 रुपये तक का नुकसान हुआ है। रोहतक से दसाली सैनी की रिपोर्ट। पूरा 1 साल होने जा रहा है और जय किसान आंदोलन 2015 से किसानों के मुद्दे पे देश भर में आवाज़ उठाता रहा है। चाहे उसमें 17-18 में किसान संसद करना हो, लोकसभा में 2 बिल किसानों के पक्ष में, एक लाभकारी मूल्य का बिल और एक कर्जा मुक्ति का बिल, वो रखवाने की बात हो, देश के अलग अलग राज्यों में अपने संगठन विस्तार की बात हो, हर चीज़ पे 2015 से जय किसान आंदोलन लगातार काम कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हर राज्य में अपने संगठन विस्तार का काम लगातार 2015 से ही कर रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में हम लोगों की 2 योजनाएं अभी आने वाले समय की हैं। पहली योजना, हमें हरियाणा के हर ब्लॉक तक
अपने संगठन को पहुंचाना है। हरियाणा में 140 ब्लॉक हैं, वहां पर हम अपने संगठन निर्माण का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। ब्लॉकों पे भी अध्यक्ष की नियुक्ति होना शुरू हो गई है। जो उनके नाम हैं, जहाँ जहाँ भी नियुक्तियाँ हुई हैं, उनके नाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर अहलावत जी आपसे अभी शेयर करेंगे। दूसरे स्तर पर हम लोगों ने जय किसान आंदोलन को एक प्लेटफॉर्म की तरह देश के किसान संगठनों के सामने रखा है और इस संगठन के साथ अलग अलग एरिया के संगठन आकर जुड़ रहे हैं। उसी सिलसिले में हरियाणा के लोहारू क्षेत्र का एक संगठन है जिसका नाम है किसान मजदूर शोषण मुक्त मोर्चा, जिनके अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी हैं और सेक्रेटरी रोशन सिंह जी हैं। उन्होंने आज सुबह मीटिंग करके फैसला लिया है कि वो जय किसान आंदोलन से एफिलिएटेड होकर काम करेंगे। जय किसान की यात्रा के दरमियान हमने देखा कि हर जगह अफरा तफरी है। कई तरह की कोशिश हो रही है किसान को गुमराह करने की। सुबह 6 बजे से लोग खड़े हैं, ये सब नोट करने की बात है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं, पुलिस थाने से कूपन कट रही है लाइन की, और कुछ कुछ जगह रेवाड़ी में हमने देखा कि इसका पता भी नहीं है। तो लोग सारे पूरा रात जो है खाद के दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। बुजुर्ग है, महिलाएं हैं। ये तो पूरा अव्यवस्था है। आप जानते हैं डीएपी इस देश में तैयार होता ही नहीं, विदेश से आता है। तो केंद्र सरकार को डीएपी इंपोर्ट करना होता है और बाकी सारे खाद कंपनियां अपनी अपनी ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन इंपोर्टेड डीएपी ही इस देश में किसान खेत में डालता है। इंपोर्ट केंद्र सरकार ने इस साल देरी से किया, कम किया, और उसकी वजह से ये क्राइसिस खड़ा हो गई। क्यों कम किया? भाई इंपोर्ट करने से उसके ऊपर जो सब्सिडी है, किसान जो सब्सिडी खाद पर देना पड़ता है, वो रुपया बचाना चाह रहा था केंद्र सरकार। दूसरा ये कि किसान की पैदावार कम हो, किसान को तकलीफ हो, किसान हैरान होके किसानी छोड़े। तो ये जो चारों तरफ से किसान के ऊपर केंद्र सरकार की बीजेपी पार्टी की वार है, इसका ये एक और नमूना ये खाद की कमी की वजह से देखा। कुछ जगह पर रेवाड़ी में या अटेली में हमने देखा कि 15 दिनों से डीएपी नहीं आया। अब सरसों की मौसम है, किसानों ने जिसको डीएपी डालना था उसको सुपर फॉस्फेट डाल के काम चला लिया है। अब सरकार कह रही है कोई क्राइसिस है नहीं, किसान तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उठा के ले जा रहा है कट्टे। ये बिल्कुल गलत बात है। किसान को परेशान करने के लिए, किसान को पैदावार घटाने के लिए, किसानों के साथ अन्याय करने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार एक बार फिर जितने जैसे वो लठ से सर तोड़ने की बात कर रहे थे, उसी तरह मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि अब इनका जेब भी काट लो, ये फसल ना पैदा कर पाए जितना इनको हो सके, और इनको जितना तकलीफ हो सके दो। तो इसके बारे में जय किसान आंदोलन सीधा मांग किया है कि जितने भी क्राइसिस है इसकी पूरी जांच हो, और अभी भी जितने सीजन बची है जिसमें कोई जगह क्राइसिस ना हो, हर जो सरकारी केंद्र है जहां से खाद की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर जितने भी कमियां हैं, क्राइसिस है, सब तुरंत खत्म कर दिया जाए और किसानों को और तकलीफ ना दिया जाए। अब संगठन विस्तार के बारे में किसान आंदोलन जो 2015 से काम कर रहा है, उसकी तरफ से हर साल जब भी फसल खरीद का सीजन होता है, हम प्रदेश की मंडियों का दौरा करते हैं। ये बाजरे की खरीद का सीजन है, 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद हो रही है, और हर बार हम मंडियों का दौरा करके देखते हैं कि किसान के प्रति सरकार ने जो वायदे किए हैं, जो दावे किए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। पिछले 2 दिन से हम जिला रेवाड़ी, जिला महेंद्रगढ़, जिला चरखी दादरी, भिवानी और अब रोहतक,
इसके दौरे पे रहे हैं। यहाँ तमाम मंडियों का हमने सर्वेक्षण किया, मंडियों में गए, वहाँ किसानों से, किसान प्रतिनिधियों से, आड़तियों से, किसान जो मंडी अधिकारी हैं सबसे बातचीत की और देखा कि बाजरा की खरीद की क्या अवस्था है। इसके अलावा हमने डीएपी पे भी बात की, जिसके बारे में मेरे साथी अभिक शाह जी आपको बताएंगे। संगठन विस्तार की बात भी है जो दूसरे साथी बताएंगे। मैं केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बाजरा की खरीद का मामला। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए घोषित किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, सबको मिल रही है, क्या दिक्कत है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल काफी दबाव के बाद पिछले 2-3 साल में बाजरा की खरीद की। इस साल हरियाणा सरकार ने बाजरा की सरकारी खरीद से हाथ झाड़ दिया और कहा कि हम एक नई योजना लेके आए, भावांतर भरपाई योजना। मतलब कि आप जाइए, मंडी में किसान खुद बेचेगा और किसान को जो नुकसान होगा उसकी हम भरपाई कर देंगे। नुकसान कितना होगा, सरकार ने पहले से तय कर लिया कि 600 रुपया नुकसान होगा। ये जो 2,250 रुपया एमएसपी घोषित की थी, हरियाणा सरकार ने पिछले दरवाजे से उसको 2,250 से घटा के 2,000 रुपए कर दिया। अभी हम भिवानी मंडी में थे जहां पे 45,000 क्विंटल बाजरा बिकाया हुआ है और सरकार ने कितना खरीदा है, 18 क्विंटल। 45,000 में से 18 सिर्फ सरकार ने खरीदा है। सरकारी की स्थिति है, दाम कैसे बढ़ते, दाम तो गिरे उसके बाद। और ये तब जबकि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, हमने जब किसानों से बात की तो पाया कि किसानों ने, काफी किसान रजिस्टर करवा नहीं पाए क्योंकि उनको आशंका थी कि इस बार तो खरीद हो नहीं रही। मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि नहीं खरीद इस बार हम नहीं करेंगे, तो कई किसानों ने रजिस्टर नहीं करवाया। और जिन्होंने रजिस्टर करवाया उनमें से बहुत बड़ी संख्या में किसानों के दावे सरकार ने खारिज कर दिए। जिसके खेत में बाजरा था, सरकार ने कहा नहीं, हमें सैटेलाइट से पता लगा तुम्हारे खेत में कपास है, तुम्हारा खेत तो खाली है। किसानों के दावे को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इस नई स्कीम से किसान को फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है।